नमस्ते दोस्तों। कमल की पंखुड़ियों का एक अच्छा सा तालपोश सिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले हम जो बीच वाला फूल है उसको बना लेते हैं। तो 6 पंखुड़ियों वाला मैं फूल बना रही हूँ। तो एक पंखुड़ियों के लिए हमें 2 सिंगल क्रोशिया चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 12 सिंगल क्रोशिया लिए है। अगर आप बड़ी साइज़ में चाहते हो तो यहाँ पे 7 पंखुड़ियों वाला फूल बना सकते हो। तो 14 सिंगल क्रोशिया के साथ शुरुआत करनी है। बाकी डिज़ाइन आप इसी तरह से बनाएंगे। फिर 5 चेन बनाइए, एक स्टिच स्किप करके स्लिप नॉट लगा दीजिए। फिर 3 चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में स्लिप नॉट की तरह। इससे क्या हम लूप बना रहे हैं जिसमें हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो पहले हम इस तरह से 3-3 चेन के छोटे छोटे से जो लूप है वो बना लेंगे। 6 पंखुड़ियों के लिए है तो आपके यहाँ पे 6 लूप बन जाएंगे। इसके बाद पिंक कलर का धागा लूँगी, किसी भी लूप में अटैच कर लो सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 3 पूरे डबल क्रोशिया, मतलब एक राउंड लेंगे हम हुक के ऊपर और उसको 2 बार निकाल देंगे इस तरह से। तो 3 फुल डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये आधा गोलाकार शेप यहाँ पे बन जाएगा, ये देख लीजिए। फिर इसी तरह से आपको आगे की बाकी की पंखुड़ियाँ भी बनानी है। शुरुआत सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, एक राउंड लेंगे हुक के ऊपर पर एक साथ ही तीनों में से निकालेंगे और फिर नॉर्मल जो 3 डबल क्रोशिया हम बनाते हैं उस तरह से आपकी डबल क्रोशिया बनेगी। जो नॉर्मल होती है 3 डबल क्रोशिया बनानी है। थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर्व जैसा उसको शेप दे रहे हैं कि वो पंखुड़ियों का लगे। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी 6 पंखुड़ियाँ बना लेनी है। यहाँ पे धागे को कट मत कर दीजिएगा, चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे पास छोटा वाला धागा था तो मैंने कट नहीं किया, उसको वैसे ही कंटिन्यू रखा क्योंकि आगे और एक पंखुड़ी लेयर आपको बनानी है। तो बीच में हम सफ़ेद कलर के साथ बना रहे हो, चाहो तो आप तीनों भी लेयर पिंक कलर के साथ ही बना सकते हो, बट मैंने बीच में एक सफ़ेद कलर डाला है। तो आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे बना लीजिए, नहीं तो पिंक कलर के साथ ही कंटिन्यू कीजिए। इसके पंखुड़ियों के लिए लूप बनाने हैं, सिंगल क्रोशिया, 4 चेन और फिर ये देखिए उतनी सेम पंखुड़ियाँ हैं बनानी है हमें 6, बस साइज़ में थोड़ी बड़ी। तो ये जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा हुआ है 2 पंखुड़ियों के बीच में, उस वाले स्टिच के ऊपर या उस वाले धागे के ऊपर पीछे से आप इस तरह से स्लिप नॉट लगा दीजिएगा और 4-4 चेन का लूप यहाँ पे बना दीजिए। तो 6 लूप बनेंगे आपके। उसके बाद हल्की सी बड़ी पंखुड़ी बनानी है। तो पहला सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। अब आपको थोड़ी सी बड़ी पंखुड़ी चाहिए तो 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। पहले हर राउंड में हमने 3 बनाई थी, तो इसमें 5। क्योंकि मेरा जो धागा है वाइट कलर का वो हल्का सा पतला है पिंक कलर के धागे के कंपैरिजन में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 पंखुड़ियाँ बनाई है, मतलब 5 डबल क्रोशिया बनाई है पंखुड़ियों के बीच में। अगर आपका धागा सेम है तो आप 4 डबल क्रोशिया बनाइएगा, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, 5 डबल वो क्योंकि नेक्स्ट जो पिंक कलर के साथ बनाएंगे उसमें हम 5 डबल क्रोशिया ही बीच में बनाएंगे। तो आपका सेम साइज़ में अगर धागा है सफ़ेद और जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे 5 की जगह पे 4 डबल क्रोशिया बनाइए। बाकी 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आप पंखुड़ी बना सकते हैं, हल्की सी बड़ी साइज़ में दिखेगी। धागे को यहाँ पे भी आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। अब मैंने ये धागा ऊपर से वैसे ही रखा, मुझे चाहिए था कि मैं सफ़ेद कलर के साथ जब बना रही हूँ तो उसको नीचे की तरफ लूँ, बट वो गलती से मुझसे रह गया। बट छोटा सा धागा था तो मैं ये देखिए इस तरह से लूप से डाल के उसको पीछे की तरफ ले रही हूँ। तो अगर आप बड़े धागे के साथ बना रहे हो तो याद रखिए सफ़ेद कलर से बनाने से पहले धागे को पीछे की तरफ से लेना ज़रूरी है, तभी आप ये तीसरा लेयर बना पाओगे। लूप
अभी 4-5 चैन वाला लूप बनाना है। उसी तरह से 6 पंखुड़ियों के लिए 6 लूप बनेंगे। बस एक चैन की संख्या आपको बढ़ानी है, हल्का सा बड़ी पंखुड़ी वाला शेप बनाना है, इसीलिए बहुत बड़ी वाले भी नहीं बनाने। तो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 5 चैन बनानी है और फिर आगे की पंखुड़ियों में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो इसी तरह से ये देखिए बनाते जाइएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो 6 लूप आपके यहाँ पे भी बन जाएंगे। इसके बाद जो पिंक कलर का धागा हमने पीछे की तरफ से लिया था उससे सिंगल क्रोशिया एक, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा धागा हल्का सा मोटा है पिंक कलर का सफ़ेद कलर के धागे से कंपैरिजन में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया ही बना रही हूँ, क्योंकि वो प्रोपोर्शन वो सही से दिखे कि बहुत ज़्यादा बड़ी पंखुड़ी ना लगे, हल्की सी बड़ी लगे। तो अगर आपके धागे दोनों सेम हैं, सफ़ेद कलर का और पिंक कलर का, तब कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद कलर के साथ बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाएं और पिंक कलर के साथ बीच में 5 डबल क्रोशिया बनाएं, तो वो अच्छे से। बट मेरे जैसा ही आपका है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है, सफ़ेद कलर का धागा अगर 4 प्ले भी लेंगे तो हल्की सी छोटी साइज़ में वो आएगा। और कलर क्योंकि उसमें डाई किया जाता है, कलर की वजह से उसका साइज़ है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो अगर सेम प्ले का भी मतलब सेम इसका भी आपने धागा मंगवाया है, फिर भी वो हल्का सा साइज़ में बड़ा मिल जाएगा आपको। तो सेम है, तो इसी तरह से जैसे मैंने पैटर्न बनाया है उसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि हम कलर करते हैं, सफ़ेद कलर का ही ऊल बनता है सबसे पहले, उसमें कलर दिया जाता है, तो कलर की वजह से हल्का सा बड़ा बन जाता है। ये देखिए हमारा 3 लेयर की फ्लावर बन गया है। अब सफ़ेद कलर का धागा तो हमने कट नहीं किया था, उसी को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको पहले सिंगल क्रोशिया तो ऑलरेडी है, तो 7 चैन बनानी है, लूप बनाने हैं बेसिकली आगे वाले जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो 7 चैन और फिर ये देखिए यहाँ पे जहाँ जोड़ा है वहीं पे सिंगल क्रोशिया के साथ, जैसे हमने पहले पंखुड़ी बनाने के लिए लूप बनाए थे, उसी तरह से आप 6 लूप बनाइएगा। बस इसमें अब एक चैन की संख्या एक्स्ट्रा ऐड करनी है, सो 7 चैन बनानी है, फिर लूप बनाना है। कंटिन्यू कीजिएगा, 6 लूप यहाँ पे आपके बन जाएंगे। इसके बाद ये देखिए, अब आप इसमें छोटे छोटे लूप बनाने हैं, तो हर एक पैटर्न में हम 3 लूप बनाएंगे। चाहो तो आप 4 लूप भी बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट में फिर हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, बट ठीक है अभी 3 लूप भी बना लो। 5 चैन बनाई, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर उसी में और एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया। इसी में जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा था, उस सिंगल क्रोशिया के ऊपर जोड़ दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से 3 लूप बन जाएंगे एक पंखुड़ी के लिए। फिर आपको 3 चैन बनानी है, इस लूप के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 3 चैन बनानी है, फिर उसी में ही और एक क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 3 चैन, 1 2 3, और ये जो सिंगल क्रोशिया है इस पे आपको जोड़ना है। तो इस तरह से एक एक पंखुड़ी में आपको 3 लूप यहाँ बनाते जाने हैं। पूरे हमारे 18 लूप बन जाएंगे पूरे राउंड में। 3 नंबर की चैन में स्लिप नॉट के साथ जोड़िएगा। कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा आपको। इसके बाद आपको धागे को सेंटर तक लाना है, तो स्लिप नॉट के साथ लेके आइए इस तरह से। फिर 5 चैन बनानी, 1 2 3 4 5, और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। ये तो सबसे सिंपल और बहुत ईजीएस्ट राउंड है। बस 5 चैन बना दो और आगे वाले लूप के बीच में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दो।
तो जितने लूप है हमारे 18 लूप बने थे, 18 लूप ही इसमें बनेंगे, एक लेयर आ जाएगा। अब डिज़ाइन को थोड़ा ध्यान से रखिए। पहले धागे को हम बीच में लेके आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए 4 चेन बनानी है। 1 2 और 2 चेन बनानी है यहाँ पे, 3 और ये 4। और अब ये 2 नंबर की चेन है, उसमें से इस तरह से स्लिप नॉट लगाना है। फिर 5 चेन बनानी है और जो 3 नंबर की चेन है उसमें से स्लिप नॉट लगाना है, ये देखिए। फिर 1 चेन और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर आपको 4 चेन बनानी है, 2 नंबर की चेन में से स्लिप नॉट लगाना है। इसके बाद 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, 3 नंबर की चेन में से स्लिप नॉट लगाना है। फिर 1 चेन आगे वाली लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर 4 चेन 2 नंबर की चेन में से स्लिप नॉट लगाना है। फिर 5 चेन बनानी है आपको, 3 नंबर की चेन में से स्लिप नॉट लगाना है, 1 चेन लास्ट में, फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशा से जोड़ना है। तो इस तरह से आपके 18 लूप बनेंगे। यहाँ पे भी अब जोड़ दिया। अब आपको धागे को बीच में लाना है, तो पहले आप 2 चेन बना लो और ये जो यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा दो। फिर आप आगे वाला 13-12 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। इसमें आप शुरुआत 4 चेन 2 नंबर की चेन के साथ स्लिप नॉट, फिर 5 चेन। जिस तरह से आपने इसके पहला वाला राउंड बनाया है उसी तरह से आपको ये 12 नंबर का राउंड भी बनाना है। उतने ही लूप बनेंगे, उतनी ही चेन लेनी है, ज़्यादा कुछ फ़र्क इसमें करना नहीं है आपको। ये देखिए बीचों बीच इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से मेरा ये 12 नंबर का राउंड पूरा हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे 13 नंबर के राउंड की। तो इसके लिए भी आपको पहले 7 चेन बनानी है, फिर स्लिप नॉट के साथ यहाँ पे जोड़ना है, फिर 7 चेन, फिर इन 2 पैटर्नों के बीच में। तो यहाँ पे भी आपके 18 लूप ही बनेंगे। अब इसके बाद हमें एक्स्ट्रा लूप ऐड करने होंगे 18 में। तो 7 चेन बनानी है आपको, 4 5 6 7 और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है, ये देखिए। इसके बाद आपको फिर से 7 चेन बनानी है और उसी लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर आपको 7 चेन बनानी है और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। ये देखिए एक लूप में हमने डबल 2 बार जोड़ा, एक लूप में आपको 1 बार जोड़ना है। फिर आगे वाले लूप में 7 चेन बना के सिंगल क्रोशा। तो पहले हमारे 18 लूप बने थे। इस तरह से हमने एक एक बीच वाले लूप में एक एक्स्ट्रा लूप ऐड कर दिया है। तो आपके बनेंगे 27 लूप। पर जो पंखुड़ी की डिज़ाइन है उसके लिए हमें 28 लूप चाहिए। एक तो 26 चाहिए या 28 चाहिए, डबल की संख्या में चाहिए होता है। तो आप एक कहीं पे एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा इस तरह से। इस राउंड को पहले 7 चेन, फिर उसी लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है, फिर आगे वाले में। तो एक बार हमने उसी राउंड में जोड़ा है, एक बार आगे वाले में। तो याद रखिएगा काउंट करके पूरे 28 लूप आपको बनाने हैं। उसके बाद आगे वाला राउंड शुरू करते हैं 15 नंबर का। इसमें पहले 3 चेन बनानी है आपको। इसी बात और 2 डबल क्रोशा बनाने हैं, एक और उसी में ही दूसरा डबल क्रोशा, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और 3 डबल क्रोशा, 1
ये 2 और ये 3। ये देखिए, फिर डायरेक्ट आगे वाली लूप में 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। इस तरह से आपको पूरे 28 लूप में ये पैटर्न बना लेना है। अब 16 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हमने जोड़ा था वही 3 चेन बनाइएगा, आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे में 1 डबल क्रोशिया। अब ये जो 2 चेन हमने बनाई थी बीच में, उसमें आपको बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, 1 और 2, फिर उसी में ही और 3 डबल क्रोशिया, ये 1, फिर ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसे यहाँ पे बनानी है। इसके बाद ये जो आगे वाला स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर एक एक करके आपको दूसरे लूप तक जाना है। बीच में आपकी 6 डबल क्रोशिया बनेंगी। हर एक स्टिच में बस एक एक फंदे में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये 6 डबल क्रोशिया आपकी बननी चाहिए। उसके बाद ये जो छोटी सी खिड़की है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया उसी तरह से पूरा राउंड आप इसी तरह से बना लो। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। नेक्स्ट राउंड में भी हर राउंड की शुरुआत आपकी 3 चेन के साथ होगी। तो पहले 3 चेन बना लेते हैं यहाँ पे, 2 3, फिर आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको एक एक स्टिच में या एक एक फंदे में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, फिर आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे में, तो यहाँ पे आपके 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस साइड से। फिर ये जो 2 चेन का लूप है उसमें आप 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2, फिर ये 3, फिर 2 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, एक, फिर ये 2 और ये 3। इसके बाद बीच की जो स्टिचेस हैं उनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 12 डबल क्रोशिया होंगी। इस तरह से सिंपल है, बस जो बीच में लूप है उस पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनानी है और दोनों के बीच में जितनी भी आपके फंदे हैं उन सब में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये 2 राउंड तो बहुत सिंपल है, 16 और 17 नंबर का सेम पैटर्न में बनाने हैं। बस डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ जाएगी 16 से और 17 में। ये देख लो, डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाली स्टिच में, तो ये 12 बननी चाहिए आपकी, ये 3 छोड़ के, ठीक है। उसके बाद ये जो है उसमें भी सेम 3 डबल क्रोशिया, 1 2, ये 3, फिर 2 चेन, 1 और 2, और फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से पूरा राउंड बना लीजिएगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाते हैं 18 नंबर का। अब इसमें हल्का सा चेंज करना है, तो आपको 8-8 डबल क्रोशा में डिवाइड करना है। तो पहले हमने यहाँ पे एक 3 चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे में एक डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने पहले बना लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चेन बनानी है और फिर ये जो आगे की 5 स्टिच हैं उनमें आपको एक एक करके पहले 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया ये, और यहाँ पे आपके 3 डबल क्रोशिया आएंगे। 6, ये 7, उसी के साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ, और ये 8। तो 8 डबल क्रोशिया की एक साइड हो गई हमारी। फिर आपको ये देखिए इस चेन से 4 और 4 ये 8, फिर एक चेन, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर ये चौथे नंबर का 5, फिर ये 6 नंबर का 7, और ये 8। तो 8 आपने चेन के बाद से काउंट किए हैं। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनानी है, फिर से आपको यहाँ से यहाँ तक 8 डबल क्रोशिया बनानी है। तो मतलब आपको 8-8 डबल क्रोशिया के इसमें इसको डिवाइड करना है। 8 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनानी है। तो इस तरह से 4, फिर ये 5 6 7 और ये 8। ये देखिए इस चेन से आपने 8 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनानी है। नीचे आपको स्किप नहीं करना, बस बीच में एक एक चेन एक्स्ट्रा ऐड करती जानी है 8 डबल क्रोशिया के बाद। इसी तरह से आपको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 8 डबल क्रोशिया, एक चेन, 8 डबल क्रोशिया, फिर ये देखो 3 डबल क्रोशिया इसी में। यहाँ पे हम एक ही चेन बनाएंगे, ना कि 2, और बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये राउंड बना दिया, धागे को कट कर दीजिए। अब हमें पिंक कलर के धागे से पंखुड़ियाँ बनानी है। तो याद रखिए हर पंखुड़ी 3 चेन में डिवाइडेड है, 1 2 3। तो ये जो 2 नंबर की चेन है उस पर आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो, और फिर हर एक फंदे में एक एक करके सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाते जाना है। ये देखो इस तरह से। बस उसमें एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बीच में जो चेन है उस पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। और जब पहली बार हम शुरुआत करते हैं तब आपको पूरी जो पहली चेन है उसके बाद 8-8 वाले 4 पैटर्न में से इस तरह से बनाना है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पंखुड़ी का, उसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और उसमें और एक सिंगल क्रोशिया, और फिर आगे सेम 8 सिंगल क्रोशिया 8 स्टिच में इस तरह से बनाती जानी है आपको। ये देखिए एक एक करके हर एक स्टिच में कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। जो बीच में हमने एक चेन भी बनाई थी उसमें भी आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। ये किस तरह से तो 8-8 कि आपके पहले 4 पैटर्न में धागे से सिंगल क्रोशिया बनाते जाओ। इस वाली चेन तक आके यहाँ पे रुकना है। ये देखिए अब बताती हूँ कि कैसे जोड़ना है इसको। तो जहाँ से हमने शुरू 1 2 3 ये 4 और ये 5 नंबर की जो लूप है वहाँ तक पहले लूप से अगर काउंट करेंगे तो फिर इन दोनों को
ये देखिए इस तरह से दोनों चैन में से धागे को निकाल के सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ देना है। ये हमारी एक साइड की पंखुड़ी बनी। अब एक बार सामने की तरफ से बनेगी, एक बार पीछे की तरफ से बनेगी। अब जो पीछे की तरफ से हम पंखुड़ी बना रहे हैं तो आपको 3 पोर्शन मतलब 8 डबल क्रोशिया के जो पोर्शन है उसमें 3 पोर्शन तक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये तो आपको पहले इस तरह से एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिर्फ जहाँ पे जॉइंट कहाँ पे करना है ये याद रखिएगा, थोड़ा आराम से देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, पर जब आप सीख जाओगे तब 1 या 2 बना के देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी और फिर आराम से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक चेन सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले 8 इसमें एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनानी, मतलब 8 स्टिच में पहले चेन के लूप तक। इसीलिए थोड़ा सा धीरे ही आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है, बस कहाँ जॉइन करना है वो दिखा दिया तो भी आप समझ जाओगे। पर जो नए लोग हैं उनके लिए तो आपको ये देखिए आगे का और एक जो आगे वाली चेन का लूप है वहाँ तक आपको बनाना है। मतलब आपको पहली बार आपने 4 पैटर्न में बनाया, जोड़ दिया, और उसके बाद 3 पैटर्न में बनाना है। 8 डबल क्रोशिया के 3 पैटर्न को आपको सिंगल क्रोशिया से बनाना है। ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो एक पैटर्न छोड़ के पीछे आइएगा और इस वाले से यहाँ पे जोड़ना है इस तरह से। तो अब ये पीछे वाली पंखुड़ी बन गई, ये आगे से, फिर ये इस तरह से। अब फिर से आपकी आगे वाली पंखुड़ी बनानी है तो सेम पहले आप यहाँ तक बना लो 3 पैटर्न सिंगल क्रोशिया से, बस जोड़ना कहाँ है वो ध्यान रखिए। फिर इसको पीछे वाली पंखुड़ी के ये सेंटर है उसके साइड वाला जो चैन का लूप है ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जोड़ना है सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर आगे आपको एक एक करके हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाती जानी है। इस तरह से आपकी झिकझैक एक बार सामने की तरफ से पंखुड़ी बनेगी, एक तरफ से आपकी पीछे की साइड से पंखुड़ी बनेगी। 3-3 पैटर्न में आपको पहले बना लेना है और फिर इसको जोड़ना है। यहाँ पे जुड़ेगा ये वाला पोर्शन, ये देखिए इसी तरह से मैंने पूरा जोड़ दिया। अब लास्ट में कैसे जोड़ना है याद रखिए, लास्ट के 2 वैसे ही रखिएगा पहले, और हम कैसे 3 पोर्शन में बनाते हैं तो लास्ट में आपका 2 पोर्शन में पहले सिंगल क्रोशिया से बना लो। ये देखिए यहाँ पे 3 पोर्शन में नहीं, यहाँ पे मैंने 2 पोर्शन में बनाया। ये लास्ट वाला वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसका ये वाला यहाँ पे सेकंड लूप में यहाँ पे जोड़ना है सिंगल क्रोशिया के साथ। उसके बाद इसको हल्का सा घुमा दीजिए। फिर बीच के जो 8 डबल क्रोशिया हैं आपके उनको आप एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाइए इस वाले चैन तक। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे 3 पार्ट को नहीं बनाया, लास्ट में पहले 2 पार्ट को बनाया फिर जोड़ दिया जहाँ से हमने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद बीच के आधे एक पार्ट को ही हमने सिंगल क्रोशिया से बनाया और फिर आपको जैसे हमने इस साइड वाला जो बैक साइड वाली पंखुड़ी है उससे उसके साथ जोड़ना है। ये देख लो, और फिर ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। अब
ये जो लास्ट का बचा है बस वहाँ पे एक राउंड बना दो पूरा, और लास्ट में स्लिप नॉट के साथ इसको अटैच कर दो। ये यहाँ पे आप इसमें जोड़ दो और एक्स्ट्रा धागे को कट कर दो। यहाँ तक हमारी डिज़ाइन हो गई है। अब इसके बाद आपको आगे का राउंड शुरू करना है। तो ये जो 15 नंबर का राउंड था, इसके ऊपर आपको ये सिंगल क्रोशा के साथ इसे जोड़ना है। तो अब शुरुआत तो 18 नंबर की राउंड है, पर जोड़ना आपको ये 15 नंबर के राउंड में बीचों बीच पंखुड़ियों की। उसके बाद आप 12 चैन बना लो, एक एक करके पूरी 12 चैन बनानी है। और आगे की जो पंखुड़ी है सेम यहाँ से हुक डाल के यहाँ पे देखो सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ देना है। इसी तरह से आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। फिर आप 12 चैन बना लो। 12 चैन बनाने के बाद यहाँ इसके बीचों बीच हुक डाल के इसमें आपको है सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब मेरा राउंड हो गया। अब इसके बाद हम लूप बनाए थे, इसमें आपको शुरुआत करनी है 7 चैन के साथ। पहले एक चैन बनानी है, उसके बाद 7 चैन, फिर सिंगल क्रोशा के साथ इसे जोड़ना है। ये देखिए पहले वाली लूप में ही फिर और 7 चैन बनानी है, फिर उसी लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। ये 2 बन गए। इसी तरह से आपको फिर से 7 चैन बनानी है और फिर ये जो सिंगल क्रोशा है इसके ऊपर ये सिंगल क्रोशा से जोड़ना है। तो एक लूप में हमने 3-3 छोटे छोटे लूप बना दिए। इसी तरह से आपको हर पंखुड़ी के बीच में जो 12 चैन वाली बनाया था हमने लाइन, उसमें आपको 3 लूप बनाने हैं 7-7 चैन के। तो इस तरह से आपके आगे वाला जो पंखुड़ियों का राउंड बनेगा उसमें ज़्यादा पंखुड़ियाँ बनेंगी फ्लावर की, क्योंकि हमने हर लूप में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। इसी तरह से आप ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लो। 7 चैन सिंगल क्रोशिया, 7 चैन सिंगल क्रोशिया से इस तरह से 3-3 लूप आपको बनाते जाने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड है, बट पहले आपको धागे को जोड़ के बीचों बीच लाना है। तो 2 स्लिप नॉट के साथ हम लूप के बीच में लाएंगे और उसके बाद आपको बनानी है 7 चैन ही, और आगे वाली लूप के बीच में इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर आपने 7 चैन बनानी है, फिर आगे वाला जो लूप है इस पे सिंगल क्रोशा के साथ आपको जोड़ देना है। फिर आप 7 चैन बनाओ। इसी तरह से आपको सेम उतने ही लूप बनने हैं, उतनी ही चैन बनानी है, बस आप थोड़ा सा उसका एक लेयर एक्स्ट्रा ले रहे हो। अब इसके बाद तीसरा राउंड, मतलब 21 नंबर का राउंड, इसमें आप पहले 2 स्लिप नॉट लो, इसके बाद 5 चैन बना लो और ये जो तीसरे नंबर की चैन है इसमें स्लिप नॉट लगा दो। ऐसे ही हमने पहले बनाया था, बस इसमें चैन की संख्या 1 से एक्स्ट्रा ऐड करनी है। फिर 6 चैन बनानी है आपको। अब स्लिप नॉट लगाएंगे हम चौथे नंबर की चैन में। ये देखिए 3 चैन छोड़ के जो चौथे नंबर की है उसमें हमने स्लिप नॉट लगा दिया। फिर आपको 2 चैन बनानी है, आगे वाले लूप में इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। उसी तरह से लूप बनाते जाने हैं, बस एक एक चैन से हमने यहाँ पे आपको बढ़ा दिया है। फिर आप 5 चैन बना लो, तीसरे नंबर की चैन में स्लिप नॉट लगा दो। फिर इसके बाद 6 चैन बना लो और उसके बाद चौथे नंबर की चैन, ये देखिए 1 2 3 4 नंबर की चैन में इसमें नॉट लगाओ। फिर 2 चैन बनाओ, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशा के साथ इसको जोड़ दो। इसी तरह से आपको हर एक लूप में एक एक लूप बनाते जाना है। लूप की संख्या उतनी होगी। इसके बाद हम आगे वाला राउंड शुरू करेंगे, उसमें भी आपको सेम ही बनाना है, उसमें भी कुछ नहीं करना आपको। 5 चैन बनानी है, 4, और तीसरे नंबर की चैन में इसको स्लिप नॉट लगाना है। फिर 6 चैन बनानी है।
हमने चैन उतनी ही रखी है क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ा सी बड़ी साइज़ में बन जाता है। तो प्रॉपर शेप आने के लिए आपको सेम इसमें 2-2 राउंड बनानी चाहिए। ये सिर्फ हम लूप के साथ करते हैं, जब डबल क्रोशा बनाते तब इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम लूप बनाने हैं आपको। यहाँ पे भी हम 5 चेन, तीसरे में स्लिप नॉट, इसके बाद 6 चेन बनाएंगे। और जब 6 चेन बना रहे हैं तब आपको चौथे नंबर की चेन में स्लिप नॉट लगाना है, फिर 2 चेन बनानी है और इसको जोड़ देना है आगे वाले लूप के बीचों बीच। 2 जो कान दिख रहे हैं उसके बीचों बीच इसी तरह से ये देख लो। आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब आगे के राउंड के लिए धागा आप पहले बीचों बीच लाओ। 23 नंबर का धागा है। अब जो लूप की चैन की संख्या है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पे हम 9 चैन बनाएंगे और प्लेन लूप बनाएंगे। इसमें कोई वो हम फ्लावर वाला या कान नहीं बना रहे। तो 9 चैन बना लो सिंपल सी। आगे वाली लूप के बीचों बीच इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दो। ये देखो यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको इसी तरह से पूरा जो राउंड है वो पूरा कर लेना है। अब हमारी पंखुड़ियाँ बनानी है, जैसे हमने पहले बनाई उसी तरह से यहाँ पे बनानी है। थोड़ा थोड़ा सिंपल आपको मैं यहाँ पे बताती जाऊँ। पहले आप करो, धागे को बीचों बीच लेके आ जाओ। फिर यहाँ पे 3 चैन बना लो उसी में ही, और 2 डबल क्रोशिया बना लो, 1 और ये 2। फिर बनानी है आपको 3 चैन। ये देखिए 1 2 3, उसी में ही 3 चैन बनानी है। 1, उसी में ही 2 और फिर उसी में ही 3। तो 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया। फिर आगे वाले में भी सेम बनाना है। पहले आप 3 डबल क्रोशिया बना लो, इसके बाद 3 चैन बना लो, 1 2 3, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया बना लो। पहले और इसमें हल्का सा चेंज है, बस 1 चैन हमने एक्स्ट्रा ऐड किए और कुछ नहीं किया। ये देखो इस तरह से आपको ये राउंड भी पूरा कर लेना है। लास्ट में जो शुरुआत की थी वहीं से इसको 3 नंबर की चेन में अटैच करके इस तरह से स्लिप नॉट लगा के धागे को ऊपर लेना है। तो ये हमारा राउंड पूरा हो गया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप जोड़ते कैसे हो, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, मैंने इतनी बार बता चुकी हूँ। वो बस वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है जब आप वीडियो राउंड की शुरुआत भी दिखाते हो और लास्ट का भी दिखाते हो। इसमें आपने अगर कोई भी थालपोश बनाया तो आप समझ जाते होंगे, जब 3 चैन के साथ हम शुरुआत करते हैं तो उसी तीसरे नंबर की चैन में आपको उसको जोड़ना होता है और फिर स्लिप नॉट लगाना होता है। जब मैंने एक ये बनाया था उसमें भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे हर स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक को देखो बीच में 6 स्टिचेस आएंगी, उन 6 में 6 डबल क्रोशिया आपके यहाँ पे बनेंगे। ये 5 और ये 6 और ये देखिए। अब वो जो बीच वाला रह गया था शायद बताना, चलो यहाँ पे देख लो। तो ये जो 3 चैन का लूप है उसमें आपको बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। बहुत सिंपल है। अगर आपने पहला वाला राउंड फ्लावर का अच्छे से बना लिया हो, दूसरा बस उसको कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना। बस आपको बीच वाले पता चल गए कि कितने लूप आपको बनाने हैं, उतना आपको आइडिया आ गया। बाकी डिज़ाइन तो कॉपी पेस्ट है, जैसे आपने पहले बनाया उसी तरह से यहाँ पे बनाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस लूप वाला पोर्शन कि आपने दूसरा राउंड अटैच कैसे किया और उसमें लूप कैसे बनाया, ये 2 चीज़ें आप सीख गए हो। इसके बाद ये तो बस राउंड के ऊपर राउंड आप जितने चाहो उतने भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको जितना चाहो उतना बड़ा साइज़ में इसको और बनाते जा सकते हो। आप चाहो तो कंटिन्यू कर लो। 3 चैन, आगे वाले लूप में 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से आपने एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
ये देखो यहाँ पे मैंने 4 राउंड बनाए हैं। अब और बताती हूँ आपके, पहले ये बना लो। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2, ये 3, फिर 2 चेन, 1 2, फिर उसी में 3 डबल क्रोशिया। दिक्कत ये है कि मैं कुछ अगर भूल जाऊँ वीडियो में तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर देती हूँ, पर बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मुझे फिर मैसेज करके कमेंट करके बोलते हैं कि आपने ऊल कौन सी ली है, हुक कौन सा लिया है, कहाँ से परचेस किया है, कौन सा कलर है। तो दीदी भैया, मैंने सच में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप प्लीज़ एक बार चेक किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जवाब देना, बट हर बार ये होता है कि किसी किसी को नहीं दे पाती हूँ कमेंट का आंसर, तो उनको अब बुरा ना लगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं मेंशन करती हूँ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है कि कितनी साइज़ का आपका थालपोच बनेगा, कितनी साइज़ का आपका तोरण बनेगा, और उसके लिए आपको कितना ऊल चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो देखो ऊल के साइज़ पे डिपेंड है, उसकी लेंथ पे डिपेंड है, तो आप एक्स्ट्रा 10 ग्राम मंगवा के रखा कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कम ज़्यादा ना हो जाए। बट मैं जितना मंगवाती हूँ उसमें 2-4 ग्राम एक्स्ट्रा ही आपको बताती हूँ कि इतना लग ही जाएगा। बाकी आप अगर ऑनलाइन नहीं मंगवा रहे हो, लोकल मार्केट से ले रहे हो, तो आप एक अमाउंट लेके रखिए, फिर अगर कम ज़्यादा हो गया तो फिर और मंगवा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना ऊल ले सकते हो। मुझे कई ऊल ऑनलाइन बहुत सस्ते मिलते हैं, मतलब कुछ टाइप के ऊल, हर टाइप के नहीं बोल रही हूँ मैं, और कुछ लोकल मार्केट में सस्ते मिलते हैं। तो मैं परचेस डिपेंड करता है कि कौन सा ऊल चाहिए और कहाँ पे सस्ता मिल रहा है। अब ये देखो तीसरा राउंड शुरू करना है, तो पहले 5 स्टिच मैंने काउंट की और फिर देखा ये 6 नंबर की स्टिच है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 चेन बनाई। ठीक है, उसके बाद आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि हमें अभी जोड़ना है पंखुड़ियाँ। तो ये चौथे नंबर का जो 27 नंबर का राउंड है, पर पंखुड़ियों का 4 नंबर का राउंड, तो उसमें आपको 8-8 पंखुड़ी, मतलब 8 डबल क्रोशिया के बाद पंखुड़ियों को जोड़ना है। तो 5 इसके ऊपर और ये 3 डबल क्रोशिया लूप के अंदर, तो 8 हो गए हमारे। तो इसीलिए मैंने काउंट किया, और क्योंकि यहाँ पे 8 हो रहे थे तो यहाँ पे गैप देना था, तो शुरुआत 4 चेन से की। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगर आपका नहीं बन रहा या एक्स्ट्रा 8 या 9 डबल क्रोशिया बन रही है, तो 3 चेन फिर 1 डबल क्रोशिया फिर चेन बना के इस तरह से बनाइए जैसे मैंने बनाया। अगर वैसे ही आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी किसी के साथ हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हमने इसके ऊपर बना दी। अब फिर से आपको यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनानी है। पता नहीं आज ऊल को क्या हो गया, वो हाथ से सटक ही रहा है। जब बहुत नायलॉन वाला ऊल होता है वो भी बहुत सटकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा शाइनी और ये होता है। कॉटन ऊल बहुत चिपक के आराम से रहता है। तो ये 3 और फिर इसके ऊपर 5, फिर एक चेन बनानी है और फिर 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब सेम डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं है। आपको इसमें ध्यान देने की चीज़ बस यही है कि आपने बीच वाला जो पोर्शन है उसमें सब में एक एक करके डबल क्रोशिया बना दी। जहाँ पे लूप है वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अगर अब मैंने यहाँ पे 4 राउंड बनाए हैं पंखुड़ियों के लिए, आप और बड़ी पंखुड़ी चाहते हो तो 5 राउंड बना लो। पर जब 5 राउंड बनाएंगे तब आपको ये 8 छोड़ के नहीं बनानी पड़ेगी एक चैन, आपको 10 डबल क्रोशिया छोड़ के एक चैन बनानी पड़ेगी, वो याद रखिएगा। और नहीं बनानी आपको, इतनी पंखुड़ी बनानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही आप एक राउंड एक्स्ट्रा ऐड करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलन लगती है इसमें, तो आप समझेंगे कि 50 ग्राम उलन कम्प्लीटली आपको एक्स्ट्रा लग जाएगी, अगर एक राउंड भी आप इसमें बढ़ा रहे हो तो। ठीक है, अब यही डिज़ाइन फॉलो कर रहे हो
तो 200 ग्राम की वूल आपको लग जाएगा सफ़ेद कलर का, और 70-80 ग्राम आपका लग जाएगा पिंक कलर का। अब 8 डबल क्रोशिया एक चेन, 8 डबल क्रोशिया एक चेन करके आपने पूरा सर्कल बना लिया। अब ये देखिए पहले वाले चेन के जो लूप है छोटा सा, उसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ दो। इसके बाद एक एक करके आप सिंगल क्रोशिया बनाते जाओ। ये जो यहाँ से जो पहली है उसको छोड़ना है, फिर आगे इसको कंटिन्यू कर लो, एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाओ। बहुत सिंपल है, बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। और मैंने इसीलिए वो बीच में चैन भी डाली है कि वो आपको हाईलाइट हो कि कहाँ जोड़ना है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक बार बना लिया पंखुड़ी तो आपको आइडिया आ जाता है। बट क्योंकि मुझे सिखाना है और सब लोगों को ये डिज़ाइन नहीं आती होगी, या किसी ने बनाई होगी, किसी ने देखी होगी, तो आपको ये हाईलाइट होने के लिए कि हमें पंखुड़ी एक्चुअल में कहाँ जोड़नी है, इसीलिए मैंने बीच में एक एक चैन डाली है। तो वहाँ पे छोटी सी खिड़की बन गई है, तो आप आराम से उसको देख के बना सकते हो। पर जब मैंने बनाया तब रियलाइज़ किया कि अरे इससे तो और अच्छी तरह से वो सेट हो पाता है। जब आप खिड़की नहीं बनाते हो तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, टाइट टाइट बन जाता है। पर जैसे मैंने एक एक बीच में चैन डाली है, तो जब आप पंखुड़ी बना रहे हो तो वो अच्छे से सेट भी हो रही है। तो ये कुछ इनोवेटिव किया था, बट अच्छा बन गया। और वो सिखाने के लिए भी सही है और दिखने के लिए भी सही है। तो इसके बाद तो जितनी भी मैं इस तरह की डिज़ाइन बनाऊंगी उसमें ज़रूर ऐड करूंगी, और आपको भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इसी तरह से बनाओ। अब देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की थी, फिर ये देखो इस तरह से आपको जोड़ना है। तो जो पहली स्टेज में से धागे को हुक को डाल के धागे को निकाल के यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगानी है। इसके बाद आगे वाले स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया आपको बनाते जाना है। हर इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जब 8 सिंगल क्रोशिया आपके यहाँ पे बनेंगे, अब आपको यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, चाहो तो आप इसमें मोती भी ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। जब हम ये वाला पोर्शन यहाँ पे बना रहे चैन वाला, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, तो आप एक हल्का सा मोती भी आप डाल सकते हो। ये आइडिया मुझे डिज़ाइन पूरी होने के बाद याद आई कि अगर मोती ऐड करते तो वो भी अच्छा लगता। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जितने हुक है उतने बनाना है, और बीच में जितनी चैन आ रही है उन सब में बनाना है। तो आपको 8, अगर एक पैटर्न ले 8 डबल क्रोशिया का, तो 1 2 3 पैटर्न में आपको बना लेना है। देखिए 1 8 डबल क्रोशिया का एक पैटर्न, फिर ये 2 और ये 3। अब एक इसको छोड़ देना है, और ये देखिए इससे पहले वाला जो पैटर्न है इसमें आपको सिंगल क्रोशिया के साथ, मतलब स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है, और फिर आगे की डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। ये देखो इस तरह से आपका जिगजैग वाला बन जाएगा। इसी से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब लास्ट में कैसे जोड़ना है वो देख लीजिए। पहले 2 पैटर्न छोड़ दीजिएगा, और फिर सिंगल क्रोशिया एक पे बना के, मतलब 8 के 2 पैटर्न में बना के इसको पहले इस तरह से आपको जोड़ना है। ये देखो सामने से तो जुड़ गया। अब आपका पीछे की तरफ से एक पैटर्न रह जाता है, तो उसमें पहले आपको सिर्फ 8 डबल क्रोशिया है, उन्हीं के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 1, ये 2, ये जो बीच वाली चैन का एक लूप और दूसरा लूप, इनमें जितना अंतर है 8 स्टिचेस हैं, तो उन 8 में ही पहले आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लो। ये देखो, और फिर इसको अभी धागे को छोड़ के
पहले वाले इसमें देखो यहाँ पे इसको जोड़ना है हमें, पीछे की तरफ से पंखुड़ी, यहाँ से धागा हुक डाल के धागे को खींच लो और एक में स्लिप नॉट। फिर लास्ट का ये जो राउंड है इसको भी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है और इसी तरह से पूरी डिज़ाइन आपको बनानी है। बहुत खूबसूरत सा है। 15 इंच का थाल पोश है, नॉर्मल आपकी जो थाल होती है उसके लिए पूरा है। डिज़ाइन कैसी लगी बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। उलन वो सब डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर